एक समय की बात है। एक बुजुर्ग महिला थी जिसका एकमात्र सहारा उसका बेटा था। दोनों गरीबी में जीवन गुजार रहे थे और रोजमर्रा के लिए संघर्ष करते रहते थे। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, यहाँ तो कोई काम नहीं मिल रहा, मुझे किसी दूसरे नगर जाकर किस्मत आजमाने दो, शायद वहां से कुछ कमा सकूंगा और अपनी हालत सुधार सकूंगा। माँ ने अपने बेटे की बात मान ली, एक सिक्का और कुछ रोटियां यात्रा के लिए उसे दी और नम आंखों से विदा किया। युवक चलते चलते एक बाजार पहुंचा, जहां एक बूढ़ा भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्या कोई है जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे? लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। युवक ने सोचा, मेरे पास भी एक ही सिक्का है, क्यों न इसे इस बुजुर्ग को दे दूं? ईश्वर पर भरोसा कर उसने वह सिक्का बूढ़े भिखारी को दे दिया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो बेटा, असली खुशी वही होती है जहां मन प्रसन्न हो। इंसान अक्सर सोचता है कि किसी दूसरे स्थान पर जाकर उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रसन्नता किसी स्थान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मन की संतुष्टि में होती है। युवक आगे बढ़ता गया और एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कुएं के पास लोग इकट्ठा थे और परेशान दिख रहे थे। उसने उनसे कारण पूछा तो किसी ने बताया, हमारे कारवां के लिए पानी निकालना मुश्किल हो रहा है। हर बार रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में गिर जाती है और हमने जो भी कुएं में भेजा वह लौटकर नहीं आया। युवक ने इस मौके को अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर समझा। उसने साहसपूर्वक कहा, मैं कुएं में जाकर देख सकता हूं कि वहां क्या है। लोगों ने उसे रस्सी से बांधा और कुएं में उतार दिया। कुएं में नीचे उतरते ही उसने देखा कि एक बड़ा काला देवता वहां बैठा है। देव ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने उसे आदरपूर्वक सलाम किया। देव मुस्कुराया और बोला, तुम सभ्य प्रतीत होते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, यदि सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें पानी लेने दूंगा, नहीं तो तुम्हें भी कैद कर दूंगा जैसे बाकी लोग कैद हैं। युवक ने साहस से देवता का सवाल सुनने की हामी भरी। देव ने पूछा, बताओ खुशी कहाँ होती है? युवक को बूढ़े भिखारी की बात याद आई, जिसने कहा था कि खुशी वही होती है जहां मन प्रसन्न हो। उसने वही उत्तर दिया। देव प्रसन्न हुआ और कहा, तुम समझदार हो, खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मन की अवस्था पर निर्भर करती है। जाओ, पानी ले जाओ और अपनी बाल्टियां भी ले जाओ। देव ने उसे जाते समय 3 अनार भी दिए और कहा, जब तक घर न पहुंच जाओ, इन अनारों के बारे में किसी से कुछ मत कहना। युवक ने कारवां वालों के लिए कुएं से बाल्टियां निकाली और पानी भरा। बाहर निकलते ही उसने सबको अपनी कुएं की यात्रा सुनाई, पर अनार का जिक्र नहीं किया। कारवां वालों ने उसकी बहादुरी के लिए उसे एक गाय और एक भेड़ उपहार में दी। युवक खुशी खुशी अपने गांव लौट आया और मां से मिला। उसने मां को गाय और भेड़ दिखाकर कहा कि उसने कारवां के लोगों की मदद की और अब वह उनके साथ काम करने भी जा सकता है। रात को उसने एक अनार काटा, वह तो देखा कि उसके दाने रत्नों की तरह चमक रहे हैं। वह खुशी से झूम उठा और अगले दिन कुछ रत्न बाजार में बेच दिए। उनसे मिले पैसों से उसने एक दुकान खोली और अपना व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। लोग उसकी कहानी सुनकर यह कहावत दोहराते, कुजा खुश अस्त, आंजा के दिल खुश अस्त, अर्थात खुशी वहीं पर है जहां मन प्रसन्न हो।